नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर का 21वां दोहा व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 21वां दोहा जो है वह इस प्रकार है। जम करी मुँह तरहरी पर्यो, जम करी मुँह तरहरी पर्यो, इहीं धर हरि चित लाऊ, विषय तृषा परिहरि अजौं, नर हरि के गुण गाओ। यह दोहा है, यह भक्ति का दोहा है, यह सुक्ति का दोहा है, सुंदर वचन का दोहा है। और कविवर बिहारी स्वयं से या ऐसे लोगों से जिनकी अवस्था जो है अधिक हो चली है और फिर भी जिनकी विषय की प्यास, विषय वासना की प्यास बुझी नहीं है, बुझ नहीं पाई है, और विषय वासना की प्यास बुझाने की जुगत में, युक्ति में, तरकीब में वे लगे रहते हैं। ऐसे ही लोगों को लक्ष्य करके कविवर बिहारी ने यह उपदेश दिया है, यह सदुपदेश दिया है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। जम काल, यमदूत, मृत्यु, करी, करी मतलब हाथी, जम पर हाथी के रूप का आरोप होने से यहाँ जो है रूपक अलंकार है। और मुँह, हाथी का मुँह, तरहरी मतलब नीचे, तले, पर्यो परे हुए हो, इहीं यह, धरहरी मतलब निश्चय, चित्त मतलब हृदय मन, अंतःकरण, लाऊ लाओ, विषय, विषय तृषा, तृषा मतलब प्यास, पिपासा, विषय मतलब काम, विषय वासना, विषय वासना, तृषा विषय वासना की प्यास, विषय वासना की पिपासा, परिहरी छोड़कर, त्याग कर, अजौं अद्यपि आज भी, नरहरि के गुण गाओ। नरहरि नर रूप में जो हरि हुए, प्रभु हुए, वह एक अर्थ। और दूसरा अर्थ कि नरहरि कविवर बिहारी के दीक्षा गुरु भी थे। कविवर बिहारी के दीक्षा गुरु का नाम भी नरहरि। तो कविवर बिहारी स्वयं को भी कहते हैं कि गुरु का गुण गाना चाहिए, गुरु के गुणों का स्मरण करना चाहिए, या प्रभु के गुणों का गान करना चाहिए, यह है। और प्रसंग मैंने बता दिया है, शब्दों के अर्थ भी मैंने बता दिए हैं। कहते हैं कविवर बिहारी कि काल रूपी हाथी के मुंह के नीचे परे हुए हो। काल रूपी हाथी के मुंह के नीचे परे हुए हो। अब तुम्हारे गिनती के दिन बचे हुए हैं, तुम्हारी अवस्था ढल चुकी है। इहीं धर हरि चित लाऊ। तो इस निश्चय को अपने हृदय में लाओ। अब तुम्हारी विषय वासना की प्यास बुझाने की उम्र नहीं रही, अवस्था नहीं रही। अब तुम यम रूपी
हाथी के मुंह के नीचे पड़े हुए हो। तो इस निश्चय को हृदय में लाओ, मन में लाओ। विषय तृषा परिहरी, हे मन, हे भक्त, हे ऐसे लोग कि विषय की तृष्णा को त्याग कर, छोड़ कर अजो आज भी यदि तुम प्रभु के गुण गाते हो तो तुम्हारा उद्धार संभव है, तुम्हारा उद्धार हो सकता है। और कविवर बिहारी स्वयं के मन को भी कहते हैं, समझाते हैं। यह उपदेश उनके प्रति भी है, यह भक्ति का संदेश उनके प्रति भी है कि गुरु के गुणों का स्मरण करना चाहिए, गुरु के गुणों का गान करना चाहिए। तो यह है, हमने आज बिहारी रत्नाकर के 21वें दोहे का अर्थ भली भांति समझा है और आप भी समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।